Hello dear students, how are you? I hope that you all very good and safe. Today we are going to discuss class 11th, chapter number 1st, name is sets. तो आज हम सेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। सेट क्या होता है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं कि डेफिनेशन के अंदर क्या है। सेट की डेफिनेशन, सबसे पहले सेट क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट है ये। ए सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है, एक किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी नंबर को जब हम कलेक्शन करके लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक सेट बन जाता है। ठीक है, जैसे हमने किसी का नंबर लिख लिया, कोई भी हमने, जैसे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, अगर हम इनको कलेक्शन करके लिख देंगे, इकट्ठा करके लिख देंगे, तो वो एक सेट की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं। द सेट ऑफ स्कूल इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर जितने भी स्कूल हैं, अगर हम उनको लिख के और ब्रैकेट के अंदर अगर इसको बंद कर दें तो वो एक क्या बन जाता है, सेट बन जाता है। इस प्रकार से नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, द सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 18 के जो भी फैक्टर है उसका एक सेट। ठीक है, सेट ऑफ ऑल लाइन्स थ्रो ए पॉइंट, सेट है ऑल लाइन थ्रो ए पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा होता है सेट। सेट की बेसिक अगर डेफिनेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो सेट होता है एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इकट्ठा करके किसी को लिखना। ठीक है, एलिमेंट्स, अब सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको हम देखते हैं कि वो क्या है। द ऑब्जेक्ट कंस्टिट्यूट ए सेट आर कलेक्टेड एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ सेट। जो ऑब्जेक्ट हम सेट के अंदर लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल लिखा यहाँ पे, जैसे हमने लिखा 2 3 6 9, तो ये क्या है, ये सेट के एलिमेंट है। 2 एलिमेंट हो गया, 3 हो गया, तो एलिमेंटों को मिलने से एक सेट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि एन एलिमेंट ऑफ ए सेट इज सेट टू बी बिलोंग्स टू द सेट एंड एन ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू ए सेट इज कॉल्ड एलिमेंट या मेंबर ऑफ सेट। जैसे एग्जांपल की बात करें, 9 इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 18। 9 जो है वो एलिमेंट है, सेट हमने बनाया था फैक्टर ऑफ 18 का। 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो 4 जो है वो इस सेट का मेंबर नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर के सेट में 4 नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब सेट को लिखने का तरीका, सेट यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी एक्स्ट्रा, कोई भी कैपिटल लेटर हम ले सकते हैं। एलिमेंट या स्मॉल लेटर से भी इसको लिख सकते हैं, ए बी सी से। ठीक है, लेट ए बी एनी सेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड लेट ए बी मेंबर ऑफ ए, देन वी राइट ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए इसका मेंबर है तो इसके सेट को बिलोंग करेगा। एंड उसको रीड कैसे करेंगे, ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसी प्रकार से हम कोई भी सेट लिख सकते हैं। सम स्टैंडर्ड नोटेशन एंड सिंबल। ठीक है, ऊपर यहाँ पे जो 2 डॉट लगाए हुए हैं इसे हम कहते हैं सच दैट, और सेकंड नंबर पे जो सिंबल है उसका मतलब होता है बिलोंग टू, या इसे हम मेंबर कह देते हैं, भी इसको बिलोंग करता है ये। और एंड के ऊपर जो सिंबल लगाया हुआ है, ये वाला सिंबल, इसको हम कहते हैं डज नॉट बिलोंग टू, या इट नॉट ए मेंबर ऑफ, ये बिलोंग नहीं करता। ठीक है, उसके बाद एक उल्टा ई लगाया हुआ है, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, या वी कैन फाइंड, या देयर एग्जिस्ट, या हमने वी कैन फाइंड इसको कह देते हैं। ठीक है, द डॉट, जो हमने डॉट्स लगाए हैं वो स्टैंड्स फॉर क्या होता है, फॉर सो ऑन, भी लास्ट तक जाएगी। ठीक है,
n इज इक्वल टू क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट है। ये देखो 1 2 3 4 आगे लास्ट तक जाएगा, तो ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट है। इसी प्रकार से हम रेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर किसी का भी सेट बना सकते हैं। ठीक है, ये देखो 13 नंबर पे ये जो उल्टा वी है ये स्टैंड फॉर क्या है, और, इसे कहते हैं और उल्टा ए जो है उसे कहते हैं स्टैंड फॉर ऑल, ऑल। ठीक है, और उल्टा जो ए है इसे कहते हैं स्टैंड फॉर एंड। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, इफ द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर फाइनाइट इन नंबर देन द सेट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। जिसके अंदर एलिमेंट फिक्स हो, मतलब फाइनाइट नंबर हो, उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास 1 3 9 27 ये सेट यहाँ पे आके बंद हो गया, तो 27 से आगे नहीं जा रहा, तो इसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ मंथ इन ए ईयर इन ए फाइनाइट सेट, मंथ जो है वो फिक्स होते हैं 12। ठीक है, वीक डेज हो गए, ये होते हैं फाइनाइट सेट। नेक्स्ट इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, इफ द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर इनफाइनाइट इन नंबर देन द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, जो इनफाइनाइट तक चलते हैं। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर का सेट है n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 5 जो है वो हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट। इस प्रकार से द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ये भी क्या है, इनफाइनाइट सेट, मतलब आगे तक जो इनफाइनाइट तक चलता रहता है उसे कहते हैं हम इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट क्या होता है, ए सिंगल टोन सेट इफ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगल टोन सेट। समझ आ गया, जिस सेट के अंदर ओनली वन एलिमेंट यानी एक एलिमेंट हो उसे हम सिंगल का मतलब वन, सिंगल टोन सेट कहते हैं। एग्जांपल द सेट ऑफ वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टिल डेट्स। ठीक है, अब डेट की बात करी है तो वुमेन प्राइम मिनिस्टर जो है वो मिसेज इंदिरा गांधी है, ये सिंगल टोन सेट है, मतलब एक ही एलिमेंट आया है। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ये सेट बना रखा है एक x, और x की जो वैल्यू है 11 और 13 के बीच में है। अब और x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, 11 और 13 के बीच में वैल्यू 12 यानी सिंगल टोन सेट है। समझ आ गया सभी को। नेक्स्ट देखते हैं इम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। नल सेट यानी इम्प्टी, वॉइड खाली सेट है बिल्कुल। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट इज कॉल्ड इम्प्टी सेट और नल सेट, और इसे हम कहते हैं वॉइड सेट। ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाय सिंबल 5। इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, उसे हम कहते हैं नल सेट। एग्जाम्पल की बात करें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 9 एंड 10 इज नल सेट। अब 9 और 10 का नेचुरल नंबर का सेट बनाएंगे कैसे, तो ये तो नल सेट हो गया। सेट ए एक्स इज रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस √1 आएगी, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, रियल नंबर है -1, रियल नंबर रूट में नहीं होता, तो ये भी क्या है, एक नल सेट है। नीचे लिखा हुआ है द सेट 0 इज नॉट एन इम्प्टी सेट। 0 को हम इम्प्टी सेट नहीं कह सकते क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट है 0, और 5 को भी हम नल सेट नहीं कह सकते क्योंकि इसके अंदर भी 1 एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इक्वल सेट की। इक्वल सेट क्या होता है, टू सेट्स
A and B are said to be equal if every element of A is an element of B and every element of B is an element of A। मतलब इक्वल सेट कब होंगे, दो सेट इक्वल होते हैं जब A और B, यदि A एलिमेंट जो है वो B का हो और एवरी एलिमेंट B जो है वो एलिमेंट हो A का। एग्जाम्पल 379 A सेट है और 793 B सेट है। इसके अंदर ऑर्डर इन विच द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर लिस्टेड इन इमेट्रिकल, मतलब ऑर्डर अलग अलग लिख दिए लेकिन ए के अंदर जो एलिमेंट है वही एलिमेंट बी के अंदर है। ठीक है, अब ये देखो 148 है, एलिमेंट तो वही है लेकिन इनको दो बार लिख दिया, जैसे 144 फिर 881, तो ये क्या हो गए, इक्वल सेट हो गए। ठीक है, उसके बाद बात आती है कार्डिनियल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। कार्डिनियल नंबर क्या होता है फाइनाइट सेट का, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट ए इज नोन एज ए कार्डिनियल नंबर। जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं फाइनाइट सेट के उनको हम क्या कहते हैं, कार्डिनियल नंबर, या इसे हम कह देते हैं ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का ऑर्डर, और इसे हम डेनोट करते हैं एन ए से। एग्जाम्पल, एक सेट दिया हुआ है हमें ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर 5 एलिमेंट है। ठीक है, तो इसे हम इसके ऑर्डर कितने हो गए, एन ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, जितने एलिमेंट हो गए उतना ही उसका ऑर्डर होगा। बी के अंदर ए बी ई एफ जी है तो ऑर्डर कितना हो गया, 5। समझ आ गई। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट मतलब क्या होता है कि टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर होंगे वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, यानी उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, एन ए इज इक्वल टू एन बी। एग्जाम्पल की बात करें, अगर ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट प्रेजेंट है और बी के अंदर भी 3 एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, जैसे इसके अंदर एक्स वाई जेड है और ए के अंदर 1 2 3 है, तो ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट सेट हो गए। इनका ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है, तो ये क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये आगे एग्जांपल दिए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से कौन कौन से सेट हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया नहीं है सेट। हमें क्या पता गुड प्लेयर कौन कौन से हैं। द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया, द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000, द कलेक्शन ऑफ ऑल ओड इंटीजर। तो अब आपको डेफिनेशन पता लग गई है तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबसेट। सबसेट आ गया, द सेट बी इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ सेट ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। मतलब क्या है, सेट बी जो है उसको हम ए का सबसेट कहेंगे यदि जो बी के एलिमेंट हैं वो ए के एलिमेंट होने चाहिए। मतलब एवरी एलिमेंट है जो सेट बी का वो आल्सो एलिमेंट होना चाहिए ए का, तब हम उसको कह सकते हैं कि बी जो है वो सबसेट है ए का। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बी ए जो है वो सबसेट है बी का। ठीक है, तो इसका सिंबल देख लो, ये सिंबल है इसका सबसेट का। ठीक है, बी सबसेट ए इज रीड एज बी इज कंटेन्ड इन ए, या बी इज सबसेट ऑफ ए सबसेट बी इज रीड एज ए कंटेन्ड बी, या ए इज सबसेट ऑफ
बी। ए एग्जाम्पल देखते हैं। यदि हमें ए 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, A is equal to 1 2 3 4 5 and B is equal to 1 3 5, then B is a subset of A। ये देखो B के एलिमेंट 1 3 5 जो A के अंदर प्रेजेंट हैं, तो B सबसेट हो गया A का। इफ B is not a सबसेट ऑफ A, ठीक है, तो वी राइट B सबसेट A। यदि B सबसेट नहीं है A का, तो वी राइट B सबसेट A, ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात करें, A इज इक्वल टू AEIOU और B ABCD, देन B सबसेट A, मतलब B के एलिमेंट अगर A के अंदर प्रेजेंट है तो वो उसका सबसेट होता है, ठीक है। अब B के एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो B जो है वो A का सबसेट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होगा। एम्प्टी सेट सबसेट होता है एवरी सेट का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? A and B is said to be proper subset of set A if every element of set B is an element of A, whereas every element of A is not an element of B। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? A और B हमारे पास प्रॉपर सबसेट है A के, यदि एवरी एलिमेंट है सेट B का वो एलिमेंट होना चाहिए A का। ये तो सबसेट की डेफिनेशन है। वेयर्स एवरी एलिमेंट ऑफ A इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ B, जो एलिमेंट A का वो B का नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट A is called the power set of A. It is denoted by PA। जितने भी सबसेट है हमारे, कोई भी सेट ले लो A, उनको अगर कलेक्शन करके लिख दिया तो वो पावर बन जाती है। जैसे A और B सेट है हमारे पास, तो इसके पॉसिबल सबसेट क्या होंगे? फाई A B एंड AB। तो सेट ऑफ ऑल दीज सबसेट फाई A B AB इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ AB। इनको इकट्ठा करके लिख दिया। देयर आर 2 raised power n एलिमेंट इन द क्लास ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ n एलिमेंट। यदि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हो, तो हमें अगर पता करना हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 raised power n एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल सेट। when all the set under considerations are subset of a large set, then this larger set is called the universal set, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि जो हमारे पास जितना सेट दिया होता है, जो लार्जर सबसेट होता है सेट का, उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे A हमें सेट दे दिया 2 4 6, B हमें दे दिया 1 3 5, C हमें दे दिया 3 5 7 11 और D हमें दे दिया 2 4 8 और 16। तो यूनियन क्या होगा? जब इन सभी सेटों को मिलाकर लिख देंगे, जो एक लार्जर सेट बनेगा उसे हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 और 16 बी द गिवन यूनिवर्सल सेट, ठीक है। B A B
सी डी आर सबसेट ऑफ दी सेट यू। ए बी सी डी जो है वो इसके सबसेट हैं यू के। ठीक है। कंपेरेबल सेट, कंपेयर कैसे करते हैं दो सेटों को? टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी कंपेरेबल सेट इफ वन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ द अदर। एक जो है वो दूसरे का सबसेट होना चाहिए। ए सबसेट बी, बी सबसेट ए। फॉर एग्जांपल 1 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 6 आर कंपेरेबल सेट, जिसको कंपेयर हम कर सकते हैं। ये सबसेट है 1 2 3 4 5। नेक्स्ट बात आती है यूनियन ऑफ सेट की। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? जब ए और बी सेट को हम कलेक्शन करके लिख देते हैं, ठीक है, और इसका सिंबल होता है ए यूनियन बी। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं दो सेटों को ए यूनियन बी से, और इसे कहते हैं यूनियन। ठीक है, यूनियन इज आइदर और आइडिया। जैसे ए यूनियन बी फाइंड करना है, एक्स ए को बिलोंग करता है और एक्स बी को बिलोंग करता है। 1 2 3 4 ए है और 2 3 6 7 9 बी है। इकट्ठा करके लिख देंगे इसको, क्या बनेगा? 1 2 3 4 6 7 9, ये हमारा यूनियन बन गया। ठीक है, इकट्ठा करके लिखना है इनको। जैसे सबसे पहले छोटा 2 बार आ जाए लेकिन उनको एक बार ही लिखना है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, अब 2 और 3 इसमें भी है, ये नहीं लिखना। फिर 4 के बाद छोटा क्या है? 6, फिर 7, फिर 9। ये हमारा सेट बन गया एक यूनियन ऑफ सेट। ठीक है। नेक्स्ट ए यूनियन बी, वो इक्वल किसके होता है? बी यूनियन ए के। ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होता है? ए यूनियन बी यूनियन सी, एसोसिएटिविटी ला। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए का अगर यूनियन हमने यूनिवर्सल सेट से करना है तो वो क्या आएगा? यू यूनिवर्सल सेट। यदि ए सबसेट है बी का तो देन ए यूनियन बी बी के इक्वल आएगा। ए सबसेट है ए यूनियन बी का, बी सबसेट है ए यूनियन बी का, तब ए एंड बी आर बोथ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन बी फाई है तो ए बी फाई आएगा और बी भी फाई आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। लेट ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स, then the intersection of A and B is the set of elements which belong to both A and B. In other words, the intersection of A and B is the set of common member of A and B. जो कॉमन मेंबर होता है A और B का साझा, दोनों में जो कॉमन वैल्यू आती है उसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ A and B is denoted by A intersection B। तो इसे हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो A इंटरसेक्शन B, X A को बिलोंग करता है एंड X B को बिलोंग करता है। इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 6 9 18 and B is equal to 2 3 4 6 8 12 और 18। अब इन दोनों में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो दोनों के अंदर आ रही है? वो हमारी कॉमन वैल्यू है। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2 3 6 एंड 18, तो ये हमारा इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, एसोसिएटिविटी लॉ है। बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एसोसिएटिविटी। ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए,
ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई और ए इंटरसेक्शन यूनियन इज इक्वल टू यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट ये जो हमने यूनियन की प्रॉपर्टी की थी वही प्रॉपर्टी है, इसको देख लेना यूनियन और इंटरसेक्शन की क्या प्रॉपर्टी है। यदि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो हम इसको अलग अलग करके यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। इफ ए एंड बी आर टू सेट such that a intersection b is equal to phi, there are no common element in a and b, then these are called disjoint set। a और b का इंटरसेक्शन अगर फाई आता है, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उसे हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ए एग्जांपल की बात करते हैं, a इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड b इज इक्वल टू ई एफ जी एच। तो then A and B are disjoint set because there are no common elements between the two sets. So these are disjoint set. Next topic is complement of a set. The complement of a given set is a set which contains all those members of the universal sets that do not belong to the given set. यूनियन के जो मेंबर गिवन सेट को बिलोंग नहीं करते उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट। एग्जांपल, इफ द यूनिवर्सल सेट इज ए बी सी डी एंड ए बी डी इज ए। अब देखो यू की वैल्यू हमें ए बी सी डी दे रखी है। ठीक है, यू की वैल्यू हमें ए बी सी डी दे रखी है, ये हमारा यू है। ठीक है, यानी ए बी सी और डी। अब एक सेट में ए दिया हुआ है ए बी डी, इसके अंदर कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो यू के अंदर नहीं है? ए बी डी तो है लेकिन सी नहीं है, तो सी क्या आ गया? कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट का सिंबल क्या होता है? इसको डिनोट करते हैं ए के ऊपर ऐसे निशान, तो इसे हम कहते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सम प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सिंस ए सबसेट है ए का तो कॉम्प्लीमेंट फाई होगा। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन के इक्वल होगा, यानी यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट फाई के इक्वल होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट उसी सेट के इक्वल आता है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। डिफरेंस कैसे करते हैं दो सेट के अंदर? ए एंड बी आर टू गिवन सेट, द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ, लेट ए एंड बी बी टू गिवन सेट्स, द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच आर इन ए बट नॉट इन बी। देखो, ए और बी का डिफरेंस हमने फाइंड करना है, ए माइनस बी फाइंड करना है, तो क्या होगा? सेट ऑफ एलिमेंट विच आर इन ए बट नॉट इन बी, ए के एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है। देखते हैं एग्जांपल, यदि हमें ए की वैल्यू 2 3 6 8 9 दी हुई है और अगर हमने इसका ए माइनस बी निकालना है और बी के एलिमेंट ये हैं, तो ए माइनस बी क्या आएगा? ए के एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है। 2 देखो बी के अंदर है, नहीं है तो 2 आ गया। 3 है, 6 भी है, 8 नहीं है वो आ जाएगा, 9 नहीं है तो वो आ जाएगा। ए के एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है वो हमने लिखने हैं और वो हमारा ए माइनस बी आ जाएगा। बी माइनस ए क्या होगा? बी के एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है उसे हम कहते हैं बी माइनस ए। ठीक है, नेक्स्ट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज द यूनियन ऑफ सेट ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। इट इज डिनोटेड एज ए, बीच में एक ट्रायंगल बना है बी, इसे कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस।
ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये होता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। पहले ए माइनस बी निकालेंगे, फिर बी माइनस ए निकालेंगे, इन दोनों का यूनियन करेंगे, इकट्ठा करके इसको लिख देंगे। नीचे प्रॉपर्टी है यूनियन की, आप देख लेना। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब सब इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ गए हैं हमारे पास जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, यदि इंटरसेक्शन फाई के इक्वल ना हो तो फॉर्मूला बनेगा एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यही फॉर्मूला आपने याद करना है। एन ए इज इक्वल टू किसके होता है, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, और एन बी किसके इक्वल होता है, एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। जनरल नेक्स्ट 3 वाला एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये थे हमारे जनरल बेसिक टर्म एंड नोटेशन सेट वाले चैप्टर की। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। अगर आपने एक्सरसाइज को करना है, एलिमेंट मैथ्स की एक्सरसाइज आपको बहुत ही आसान लगेगी यदि आपने इन बेसिक टर्म और नोटेशन को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा मैटर है आपके लिए, निश्चित तौर पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज लेकर आएंगे, तब तक आप इन सम की प्रिपरेशन करें। जय हिंद, जय भारत।